जबलपुर जिले के पनागर थाना अंतर्गत रैपुरा गांव में एक बड़ी पशु चिकित्सा आपदा सामने आई है, जहां हैदराबाद से रेस कोर्स के लिए लाए गए 57 घोड़ों में से 5 दिन के भीतर 8 घोड़ों की मौत हो गई। इस घटना से स्थानीय प्रशासन, पशु चिकित्सा विभाग और पशु अधिकार संगठनों में हड़कंप मच गया है। घोड़ों को 29 अप्रैल से 3 मई के बीच हैदराबाद से जबलपुर लाया गया था। परिवहन के दौरान गर्म वातावरण और लंबी यात्रा को घोड़ों की मौत की संभावित वजह माना जा रहा है। जैसे ही कुछ घोड़ों के बीमार होने की सूचना 5 मई को घोड़ों के स्वामी सचिन तिवारी द्वारा दी गई, पशु चिकित्सा विभाग सक्रिय हो गया। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के मार्गदर्शन में एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जिसने तत्परता से सभी 57 घोड़ों की जांच प्रारंभ की है। संभावित ग्लैडर्स रोग के संदेह को देखते हुए सभी घोड़ों के रक्त सीरम के नमूने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार भेजे गए हैं। अब तक 44 घोड़ों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 9 की रिपोर्ट आना बाकी है। शेष 49 घोड़े फिलहाल स्वस्थ हैं, लेकिन सभी सतत निगरानी में हैं। एक्चुअली क्या है, ये हॉट एटमॉस्फेयर में इनने परिवहन किया था हैदराबाद से घोड़ों का, तो अधिक गर्मी के कारण, चूंकि वहाँ का वातावरण और यहाँ के वातावरण में काफ़ी अंतर है, तो उसके कारण से शुरू में हॉर्सेस इनके बीमार पड़ना शुरू हुए स्ट्रेस के कारण, और फिर 3-4 हॉर्सेस को कोलिक भी हुआ है, तो उसके कारण से उनकी मौत हुई है। कुल 8 हॉर्सेस की अभी तक मौत हुई है, किंतु अभी स्थिति कंट्रोल में है और हमने 57 हॉर्सेस के ब्लड सैंपल NRC लैब हरियाणा में भिजवाए हैं हिसार में। तो 44 हॉर्सेस की रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं और शेष रिपोर्ट्स आना बाकी है, और जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी उसके अनुसार हम लोग प्रोटोकॉल के अनुसार इसकी कार्रवाई करेंगे। घोड़ों की मौत के बाद अब पशु चिकित्सा रिस्पांस की 4 रैपिड रिस्पांस टीमें बारी बारी से स्थल पर पहुंचकर घोड़ों की नियमित जांच कर रही हैं और बीमार पशुओं को तत्काल उपचार प्रदान किया जा रहा है। घोड़ों की देखरेख के लिए सभी बायोसेफ्टी उपायों का पालन किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री व एनिमल एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने भी हस्तक्षेप किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली और की गई कार्रवाई की प्रशंसा की। हमारे जो वेट आए थे वो 70 पेसेस से बोल रहे थे कि इनको कोई ग्लैंडर्स नहीं है, लेकिन स्टाफ्ड हैं और वुंड ट्रीटमेंट हैं, क्योंकि इन घोड़ों को भगाया गया हैदराबाद रेस क्लब में। जब इनको पीटा को कंप्लेंट गया था, तो उनके लिए 10 बजे रात को उनका कंप्लेंट आया। 8 बजे सुबह जब गए तो ये घोड़े निकल चुके थे रेस क्लब से। ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है हैदराबाद रेस क्लब के वेबसाइट पे। ये बहुत शर्मदायक बात है दैट रेस हॉर्सेज आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। ये वो 3-year-old हॉर्सेज भी नहीं हैं, ये वो हॉर्सेज हैं हु हैव बीन पुट आउट टू पास्चर, जिनके इंजरीज ऑलरेडी हैं, और ये लोग अनस्क्रूपुलसली, अनएथिकली इन घोड़ों को खरीद के ये सट्टाबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से स्टोरीज निकल चुके हैं। वी डोंट नो, द कंडीशन ऑफ द हॉर्सेस वाज वेरी क्रिटिकल। ये क्या कहानी बनाया है कि इनको ग्लैंडर्स था और उसको परवाह थी। सचिन तिवारी को कोई परवाह नहीं थी और उनके पिताजी को भी कोई परवाह नहीं थी। और फिर ये अभी जो आप कह रहे हैं मीडिया वाले कि ये एनिमल डिजीज़ आउटब्रेक एंड कंट्रोल के वेट्स MP वेटनरी इसके पास गए, नहीं गए थे। हमने जब ये बात कलेक्ट्रेट में उठाना शुरू किया, उनके ऑफिस पे जब प्रेशर डलना शुरू हुआ, मैंने कहा गांधी जी ने उनको 2 फ़ोन कॉल किए, एनिमल लवर्स जो भी हैं, और while this was happening we were trying to go through the right channels of the collector, of the CEO Abhishek Gehlot, of the SDM, of the Thana inspector, but to no avail, and now we've had to file ये घटना पशु परिवहन और उनकी देखभाल के मानकों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग द्वारा समय पर की गई सक्रियता से शेष घोड़ों की जान बचाई जा सकी, लेकिन 8 घोड़ों की जान का नुकसान चिंताजनक है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में ऐसे किसी भी पशु परिवहन से पहले मौसम, दूरी और जैविक सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा।